हेलो दोस्तों, अगले लेक्चर में हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कुछ प्रॉब्लम बताए थे और इस लेक्चर में आपको बताएंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे किसी मैट्रिक्स पर अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स। किसी भी हम मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट में देखिए इसका जो है, जैसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन एनीवन टू रो एंड टू कॉलम इंटरचेंज इन मैट्रिक्स में कर सकते हैं। हम किसी भी मैट्रिक्स में हम किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में बदल सकते हैं और किन्हीं दो कॉलमों को, और यहाँ पर कर लीजिए एंड में, या हम किन्हीं दो कॉलमों को। अब जैसे किसी और सेकंड में देखिए, सेकंड जो है आपका, जैसे किसी मैट्रिक्स में हम किसी मैट्रिक्स का जब हम इंटरचेंज करते हैं तो उनको हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द मैट्रिक्स of the multiplication scalar any row और कॉलम में, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। नंबर थर्ड आपकी क्या कंडीशन है, द मैट्रिक्स मल्टीप्लाई इंटरचेंज रो और कॉलम। किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके उसको हम चेंज कर सकते हैं रो या कॉलम में किसी भी स्केलर क्वांटिटी से। अब आते हैं हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स पे आते हैं। एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपकी क्या होती है। जब किसी भी मैट्रिक्स में कि तो या हम रो को ही इंटरचेंज करें या कॉलम को ही इंटरचेंज करें, उसी मैट्रिक्स को हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए, द मैट्रिक्स which is obtained by using single elementary transformation in identity matrix is called
एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एग्जाम्पल इसका समझ लीजिए। जैसे कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी दी हुई है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? मान लेते आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी हम किस में अप्लाई करेंगे? मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 4 0 0 0 1 0 0 0 1 पे इस पे हम इस मैट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इस मैट्रिक्स से हम इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स यदि हमें फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नहीं, सबसे तो सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स आपकी क्या होती है? देखिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be singular matrix if यदि उसका जब हम मॉड लें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0। ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आपकी भैया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? इसमें जो इसका मॉड था वह 0 हो गया तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अब जब इसका हम मॉड 0 नहीं होगा तो वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। सिंपल सी डिफिनीशन, ये है डिफिनीशन है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be non-singular matrix if क्या कंडीशन होनी चाहिए? if mod a इज नॉट इज इक्वल टू 0 के। मॉड ए की वैल्यू 0 ना हो तो वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो अब देखिए हम इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करेंगे? इन्वर्स फाइंड करेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होती है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या है? मान लीजिए कोई एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन बी जो है कहलाएगा आपका, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए इफ यदि ए बी इज इक्वल टू आपका हो जाए बी ए के। जब ए का मल्टीप्लाई हम बी में करें वह बराबर हो जाए जब हम बी का मल्टीप्लाई करें ए में तो उसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। यही क्या कहलाता है? आपका इन्वर्स मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इन्वर्स इसी को कहते हैं। अब हम किसकी मैट्रिक्स पढ़ रहे थे? एलिमेंट्री मैट्रिक्स को। देखिए भैया अब एलिमेंट्रिक्स ट्रांसफार्मर्स से इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो हम हेडिंग डालेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफार्मर। जो हमें पढ़ना है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स
बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपकी हेडिंग हो गई। अब इन्वर्स मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या कहती है कि जब हम किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें दूसरे मैट्रिक्स, जिसे फर्स्ट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें सेकेंड मैट्रिक्स में, वह बराबर हो जब सेकेंड मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें फर्स्ट मैट्रिक्स में, तो उन दोनों की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए। उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि यही इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है। तो अब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफार्मर कैसे अप्लाई करते हैं, तो हम बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स से कह सकते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स की परिभाषा से हम कहेंगे कि जो मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, इसका जब हम इन्वर्स फाइंड करें इन्वर्स मैट्रिक्स का, तो वह भी इन्वर्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करे उसी मैट्रिक्स में, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए। मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या कहती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब हम प्रॉब्लम पाते हैं इन्वर्स कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। एलिमेंट्री ट्रांसफार्मर लगाकर किसी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन with the help of elementary transformation find the inverse of मैट्रिक्स। आपकी मैट्रिक्स क्या दी हुई है, 1 2 1 3 2 3 1 1 2। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, विथ द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात कीजिए। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि जैसे हम इसके पहले बताए थे, जब रो को चेंज करेंगे तो केवल रो को चेंज करेंगे, जब कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो केवल कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे आपकी मैट्रिक्स ए जो दी है वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लिखेंगे। तो आपकी मैट्रिक्स क्या दी हुई है, 1 2 1 3 2 3 1 1 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आपकी होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। अब हमें दिखाना क्या है, इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड करना है। तो हम आपको जो इंटरचेंज अभी करना बताए थे एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो वही इसमें अप्लाई करेंगे। अब देखो हम क्या करते हैं, जो आपका सेकेंड रो है हम ऐसा कुछ कर दें कि जो मैट्रिक्स यहाँ पर 1 0 0 है वह यहाँ पर 1 2 1 हो जाए, यह मैट्रिक्स यहाँ आ जाए, कुछ ऐसा कर दें। तो इसी ऐसे ही निकालेंगे, कुछ इंटरचेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम रो को चेंज करते हैं। देखिए हमारे सेकेंड रो को चेंज करें, तो पहले सेकेंड रो को चेंज करते हैं और फिर फर्स्ट रो और सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड रो को जब हम चेंज करेंगे तो R2 चेंज, फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड रो को माइनस कर दें।
3r1 माइनस r2। अब हम थर्ड रो को चेंज करते हैं, r3 को चेंज किया, थर्ड रो है, और उसमें में से r1 और r2 को माइनस किया, r1 माइनस r2। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब हम r2 को चेंज किए हैं, r2 को चेंज किया जब मैं, यही है आपका, R2 को जब चेंज करेंगे, देखिए R2 मैट्रिक्स को चेंज कर रहे हैं, चेंज कब करेंगे, R3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 6 3 हो जाएगा, 3 6 3 ये फर्स्ट रो हो जाएगा। और फिर उसमें में से R2 को हम माइनस कर दें, अब 3 में से 3 जाएगा आपका फर्स्ट रो, तो ऐसे ही रहेगा, इसमें नो चेंज होगा। लेकिन सेकेंड जो होगा, 3 में से आपका 3 जाएगा तो 0। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किए हैं R1 में, तो आपका यहाँ पर 6 बना, तो 6 में से 2 जाएगा 4, और यहाँ पर 3 बना है क्योंकि 3 से हम R1 में मल्टीप्लाई, 3 में से 3 जाएगा आपका 0। अब हम देखिए थर्ड रो को चेंज किए हैं, थर्ड रो को चेंज कैसे किए हैं, R1 में से R3 को माइनस किया है, R1 में से R3 को माइनस किया, तो R3 जो है आपका 1 है और R1 1 है, तो फर्स्ट में से थर्ड को घटाएंगे, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1, 1 में से 2 को घटाएंगे तो -1। अब इस मैट्रिक्स में हम कर देंगे। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी ऐसा ही केस अप्लाई करेंगे, ऐसे ही, क्योंकि जो हम लेफ्ट साइड करते हैं वही काम तो हमें राइट साइड भी करना होता है। तो अब हम करेंगे क्या, देखिए R2 फर्स्ट रो तो आपका वैसे ही रहेगा 0 0। अब हम R2 को इंटरचेंज करेंगे, तो R1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 3 से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 3 बनेगा, बाकी सब 0 बन जाएंगे। तो यहाँ पर जब 3 बना तो 3 में से 0 को घटाएंगे तो आपकी वैल्यू 3 पर 0 है, 0 में से 1 को घटाएंगे तो -1, यहाँ पर 0 है, 0 में से 0 जाएगा तो 0। अब हम R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 को कैसे चेंज करेंगे कि R1 में से R3 को माइनस कर दें, तो R1 आपका क्या है 1, 1 में से 0 जाएगा तो 1, 0 में से 0 गया 0, अब 0 में से 1 जाएगा आपकी वैल्यू -1, ये तो आपका वैसे ही रहेगा। हमें क्या करना है, यहाँ 0 0 आ जाए, 1 0 0 आ जाए सब, और यहाँ पर यहाँ पर जो है 1 0, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, और यहाँ पर उसका हम इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। तो इतना काम कर लिए। अब देखिए अगले स्टेप में जो हमारी मैट्रिक्स आई थी, यही आई है जो भी मैंने फाइंड किया, 1 2 1 0 4 0 0 1 -1 इक्वल टू क्या आया था, 1 0 0 3 -1 0 1 0 -1 ए। अब हम क्या करते हैं, अब हमें भैया यहाँ पर 1, इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ पर भी 0 लाना है, और यहाँ पर 1 लाना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम R1 को चेंज करते हैं। R1 को जो चेंज करेंगे तो R1 को चेंज करेंगे तो R1 और R3 को ऐड कर लेंगे, तो R1 प्लस R3 को ऐड किया। फिर R2 को चेंज करेंगे, R2 को जो चेंज करेंगे तो R2 में 4 से डिवाइड करेंगे कि यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, जब R2 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसलिए R2 1/4। अब फिर चलो हम केस अप्लाई करते हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं ना, R1 को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो R1 को जब चेंज करेंगे R1 प्लस R3, तो R1 प्लस R3 को ऐड करेंगे तो 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1, 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3, 1 में -1 को ऐड करेंगे तो वैल्यू आपकी 0। अब R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 को चेंज कैसे करेंगे कि R2 में 4 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपकी 0 ही रहे, यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पर 0 ही रहेंगी। R3 को वैसे ही छोड़े हैं, 0 1 -1 इक्वल टू। अब सेम केस इसमें भी अप्लाई करेंगे,
R1 को चेंज करेंगे तो R1 प्लस R3 को ऐड करेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर आपका -1। अब R3 में 3/4, 4 से डिवाइड करना है, -1/4, 0। अब R3 को ऐसे ही रहने दें, 0 -1 मल्टीप्लाई A, इतना हो गया। अब फिर देखो क्या करते हैं। अब फिर हम यहाँ पर 3R1 आ गया, 3 हो गया, यहाँ पर 0 1 है सही, यहाँ पर -1 है, ये भी गलत है, यहाँ पर 0 हो जाए और यहाँ पर 0 भी हो जाए और यहाँ पर प्लस हो जाए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, R1 को चेंज करेंगे, तो R1 को चेंज करेंगे तो R1 माइनस, यहाँ पर 3 हमको माइनस करना है तो इसमें में से घटाएंगे कुछ, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दें R2 में और इसको माइनस कर दें, फिर R3 को चेंज कर दें, R2 माइनस R3। अब देखिए इसमें लगाते हैं तो इनको सॉल्व करते हैं, तो R1 को चेंज कर रहा है, R1 माइनस 3R2, तो R1 आपका वैसे ही रहेगा। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, R2 जो है आपका इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में से घटा लें तो R1 आपका आ जाएगा। तो R1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, तो 1 में से 0 जाएगा तो वैल्यू आपकी 1, 3 में से 3 जाएगा तो 0 0। अब देखिए यहाँ R2 को चेंज नहीं करना है, R2 को ऐसे ही रहने देना है, 0 1 0। देखो 2 आपके बन गए, अभी एक बनने का बाकी है। अब R3 को चेंज करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या है, R2 है। R2 में से जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखिए 1 में से 1 जाएगा, देखो 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ पर 0 माइनस, फिर माइनस 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 प्लस से हो जाएगा तो ये आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब यहाँ पर भी वैसे ही हमें करना है, जब हम करेंगे वैसे आपको तो देखिए अब हमें इसमें क्या किया था, R1 को चेंज किए थे। जब R1 को चेंज करेंगे तो R1 चेंज R1 माइनस 3R2, तो R1 को इसमें 3 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 9/12, 9/12। यहाँ पर हो जाएगा -3/4, यहाँ पर 0, तो 9/12 में से हमें 2 माइनस, तो आपको ऐसे हो जाएगा ये 2 माइनस 9/4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 में से आपका -9 करेंगे तो वैल्यू आपकी -1 होगी। तो -1 को हम +2 में ऐड जब करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ गई 1। तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, -1/4। और सेकेंड में भी ऐसे करना, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई 3/4 हुआ, तो इसमें जब माइनस इसको करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3/4, माइनस का प्लस हो जाएगा, और 1 तो आपका वैसे ही रहेगा -1। अब हमें R2 को इंटरचेंज ही नहीं करना है, R2 को ऐसे उतार लेना है, 3/4 -1/4 0। अब R3 को करना है चेंज, R3 को चेंज कैसे, R2 माइनस R3, R2 आपका क्या है 3/4 में से 1 जाएगा आपका, जब 3/4 -1 4, देखिए 3/4 -1, तो 4 1 जा 4, 4 में से आपका 1 जाएगा तो 3 जाएगा तो -1/4, -1/4। अब -1/4 में से हम 0 को माइनस कर दें तो माइनस वही रहेगा, -1/4 ही। तो यहाँ पर 0 है, इसको हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आपकी +1 हो जाएगी। इतना आपका हो गया। देखिए अब हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो अब हम A इन्वर्स, आपका यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब हम A इन्वर्स क्या लिखेंगे, A इन्वर्स इज इक्वल टू, वह उतार लें, आपका हो जाएगा, A को इधर ट्रांसफ़र कर दिए ना,
तो आपका हो जाएगा -1/4, 3/4, 0, 3/4, -1/4, 0, -1/4, -1/4, 1। यही आपका ए इनवर्स निकल गया। तो हमें यही दिखाना था ना कि आपका हो जाए ए इंटू ए इनवर्स इजिकल टू ए इनवर्स ए इजिकल टू आई के होता है। तो आई आपका यहाँ पर आ गया, देखिए आई की वैल्यू आ गई, तो ए इनवर्स आपका फाइंड हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं।